Afternoon, children. So we were learning the properties of materials. And in the previous class, we learned how we can classify or how we can categorize the objects on the basis of hardness, luster, solubility, insolubility, etc. Based on appearance, we learned that some materials are shiny or they have some luster. These are usually metals. ये पढ़ा था ना हमने कि जो metals होते हैं ज्यादातर उनमें वो शाइनी होते हैं या लस्ट्रस होते हैं. और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है some objects are dull in appearance. Then we learned on the basis of the properties of materials on the basis of हार्डनेस. हार्डनेस के बेस पर हमने कैसे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया. लाइक some materials are or some substances are soft, at the same time some are hard. Now what are soft materials? Materials which can be compressed or scratched, they are known as soft materials, while some materials which are difficult to compress are called hard substances, है ना? Easily compressed, उनको हम soft materials कहते हैं. और जो hard to compress है या difficult to compress है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम hard substances कहते हैं. Okay. Then we did some activities. We performed some activities on the basis we distinguish some objects as soluble or insoluble. ये भी हमने पढ़ा कि कुछ वस्तुएं हम लोग ऐसे पानी में डाल के हमने देखा ना, सॉल्ट, शुगर, सॉडस्ट या फिर सैंड, इन सबको पानी में डाल के देखा तो हमने क्या देखा? some disappears in the water and some of the materials or some of the substances does not disappear. Okay, so the substances which dissolves completely, they are known as soluble substances. उनको हम soluble substances कहते हैं. और जो पानी में ठीक तरह से या लिक्विड में ठीक तरह से मिक्स नहीं हुए उनको हमने क्या कहा था? उनको हमने insoluble materials कहा था. ओके अब बेटा आपके पुस्तक में, आपके किताब में एक टेबल बना हुआ है. उस टेबल को जरा हम लोग फिल कर देते हैं. ओके उस टेबल को हम फिल करते हैं. रेडी हो सभी? चलिए देखते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग क्या करते हैं? उस टेबल को जरा देख लेते हैं. ठीक है, ये देखिए. ओके नाउ चिल्ड्रन, प्लीज ऑब्जर्व द स्क्रीन. नाउ हियर देयर इज अ टेबल 2.3. उसमें क्या लिखा हुआ है? मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर. तो हमने पिछली बार हमने एक्टिविटी में किया था इस चीज को. बस आपने क्या करना है, अभी आपके पुस्तक में इसको फिल कर देना है, लिख लेना है. ठीक है, तो सब्सटेंस लिखेंगे हम एक जगह पर. आपके टेक्स्ट बुक में होगा सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये सब सब्सटेंस लिखे हैं. और ये हम क्या लिखेंगे इस कॉलम में? यहाँ पर लिखेंगे disappears in water, does not disappear. यानी कि जो वस्तुएं, इनमें से कौन सी वस्तु जो है पानी में डिसअपियर होती है या सॉल्युबल है या does not disappear या जो डिसअपियर नहीं होते हैं. ठीक है, तो पहले हमने देखा था सॉल्ट को जब हमने वाटर में ऐड करके इसको स्टर किया था, what we observed that it disappears completely in water, है ना? सॉल्ट क्या पानी में जब घोला हमने तो हमने देखा कि वो completely disappear हो रहा है. इसका मतलब salt is soluble in water. Salt is soluble in water. Okay. Next देखो बेटा, sugar.
तुमने देखा था जब शुगर को मैंने ग्लास में डाल के हिलाया पानी में, तो what we observe that it completely disappear in water, है ना? जैसे कि सॉल्ट को डाला था, वो completely disappear हो गया, गायब हो गया। उसी तरह शुगर भी disappear completely in water. That's why sugar is also soluble in water. ठीक है? तो आप यहाँ पर soluble भी लिख सकते हो, soluble, और यहाँ पर disappears completely in water. That means it is soluble in water. अब देखो सैंड हमने डाल के देखा था, है ना? सैंड को डालेंगे तो क्या होगा? डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। हमने देखा था वो नीचे वहीं पर सैंड पड़ा हुआ था, पानी में ठीक से घुला नहीं वो, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इनसॉल्युबल बोलेंगे। सैंड इज इनसॉल्युबल। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। क्या लिखेंगे? डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। सैंड डज नॉट डिसअपियर इन वाटर बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। और चॉक पाउडर को भी अगर आप देखो, चॉक पाउडर हम लोग पानी में डालेंगे तो आप देखोगे नीचे वहीं पर पड़ा होगा वो चॉक पाउडर, है ना? तो ये क्यों है इस तरह से? ऐसे मिल्की मिल्की कलर हो जाएगा पानी का। और इसको हम बोलेंगे दैट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। ये लिख लिया सभी ने? सॉल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, शुगर डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, सैंड डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, एंड द चॉक पाउडर डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। ये एक्टिविटी आपने अपने टेक्स्ट बुक पे लिखना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, देयर इज एन अनदर एक्टिविटी which you have to do in the presence of your parents. आपके पेरेंट्स घर में होंगे तो आप उनके प्रेजेंस में क्या कीजिएगा बेटा? जो मैं अभी एक्टिविटी आपको बता रही हूँ वो जरा करके देखिएगा। वो क्या एक्टिविटी है ये देखो। क्या करना है? फॉर दैट व्हाट यू नीड इज, आपने क्या करना है, आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए उसके लिए, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़े से सैंपल्स आपने पास रखने हैं। सैंपल्स, सॉल्यूशन के सैंपल्स रखने हैं। क्या किस किस के सैंपल्स चाहिए आपको? उसमें विनेगर चाहिए। विनेगर, विनेगर आपको पता है ना, आपकी मम्मी को पता होगा, जो आप अचार सब में डालते हो विनेगर, है ना? वो है विनेगर। फिर लेमन जूस चाहिए। लेमन जूस आपको पता होगा लेमन जूस क्या है ना? नींबू का रस। फिर आपको क्या चाहिए? मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो कोई और ऑयल ले लीजिए, कोई भी एडिबल ऑयल ले लीजिए या कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ओके, देन थोड़े से ड्रॉप्स केरोसिन भी ले लीजिए। तो while handling these things you must be very careful and you should do this or perform this activity in the presence of your parents or elders. Okay, अब क्या करना है बेटा? आपने क्या करना है? You have to take a glass tumbler. ठीक है, जो यूज करते हो आपके घर में और जो पानी पीने के लिए, वो मत यूज करना, ठीक है? जो पुराने कोई होंगे मम्मी से पूछ कर ले लीजिएगा। उसमें क्या कीजिए, आप पानी डाल दीजिएगा। ओके, पानी डाल दिया, फिल इट अप विथ हाफ वाटर। ठीक है, द टम्पलर शुड बी हाफ फिल्ड विथ वाटर। वाटर डाल दिया इसमें हमने। इसमें क्या डाला हमने? वाटर डाला। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड। इनमें से कोई भी एक लिक्विड, पहले आप विनेगर ले लीजिए। क्या कीजिए? थोड़े से ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए। ओके, विनेगर को डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, स्टर कर दीजिए। देन व्हाट? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो कि ये जो विनेगर है ये पानी में मिक्स होता है या नहीं होता है। अगर मिक्स होता है, आप क्या लिखोगे वहां पर? ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे बेटा? ऑब्जर्वेशन आप लिखोगे विनेगर, विनेगर मिक्सेस वेल। ठीक है, विनेगर मिक्सेस वेल। ओके, अब ये पानी रिमूव कर दो। अब अगले पानी में क्या लीजिए? लेमन जूस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेमन जूस, यहाँ पर लेमन जूस लिखिए अपने नोटबुक पे।
और देखिए, ऑब्जर्व वेदर द लेमन जूस कंप्लीटली मिक्सेस विद द वाटर और नॉट, यानी कि पानी के साथ वो जो लेमन जूस है वो मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या है, मिक्सेस वेल और डज नॉट मिक्स। ओके, अब बेटा कोई भी एक ऑयल ले लीजिए, या तो मस्टर्ड ऑयल लीजिए या कोकोनट ऑयल लीजिए। वो जो पानी है, एक अलग थोड़ा सा और पानी ले लीजिए, उसमें क्या करिए, थोड़े से ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल आप इसमें डाल के देखिए। अब उसका ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा? आप जब ऑयल पानी में डालते हो, क्या आप देखते हो इसमें? ऑयल को हमने पानी में डाला तो आपने क्या देखा? देखो बेटा, कुछ चीजें जो है पानी में मिक्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, एक सेपरेट लेयर बनाती है पानी में। आपने कभी पानी में ऑयल डाल के देखा है? अगर नहीं देखा तो जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ वो घर पे कीजिएगा। ओके, so you can observe that the oil did not mix with the water. Okay, it forms a separate layer. क्या ऑयल क्या करेगा? It makes a सेपरेट लेयर। ठीक है, सेपरेट लेयर बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर ऊपर आप देखोगे कि ऐसे ऐसे तेल पड़ा होगा, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। ओके, तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन्फ्रेंस क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? डज नॉट मिक्स। क्या लिखेंगे? डज नॉट मिक्स। वैसे ही अगर आप केरोसिन को भी डालोगे तब भी वो क्या नहीं होगा, पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर में एक लेयर बनाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन, we can observe that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and they form a separate, okay, they form or they make a separate layer when kept aside for sometimes। थोड़ी देर ऐसे आप हटा के रख दो तो आप देखोगे कि ऊपर ही ऊपर एक लेयर बन गया होगा। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, वहां पर आपके पुस्तक में एक टेबल बना हुआ है जहां पर लिक्विड लिखा है, विनेगर, लाइम जूस, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन लिखा है। और दूसरे तरफ आपको दिया गया है कि वेदर इट मिक्सेस वेल इन वाटर और डज नॉट मिक्स। वो आपने होमवर्क करना है। ओके, और मैं पूछूंगी आपसे कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसमें। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि अगला हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक्स। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। Okay children, so some materials are there which do not, they float on water, ठीक है, float on the surface of the water, while some others they sink down in the water. Okay, for that we are going to perform a small activity. Okay, हम इसके लिए हम एक छोटी सी activity या experiment करेंगे। Now children, listen carefully and observe it. Okay, yes, here we have a container with water. ठीक है, पानी देख रहे हो आप लोग इसमें? Okay, now what I'm going to do is I'm going to drop some materials one by one to the water. ठीक है, water में मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ मटेरियल्स मेरे हाथ में है, उनको मैं एक एक करके इसमें डालूंगी। और आपने ऑब्जर्व करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं या सिंक हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोटिंग यानी क्या है, ऊपर ही ऊपर, पानी के ऊपर ऊपर ऐसे रहेंगे, और सिंकिंग यानी डूब जाएंगे अंदर। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट लेट मी ऐड अ मार्बल। ये देखा है आपने, मार्बल देखा है सबने, जिसे हम गोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंचे ना, है ना, मार्बल्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। ओके, डाल दें हम लोग? ओके, आपने क्या देखा, दिस इज सिंकिंग इन द वाटर। देखो सिंक कर गया, वो अंदर को एकदम से चला गया पानी के। नाउ आई एम गोइंग टू
add a safety pin, drop a safety pin. Okay, safety pin भी डाले, जैसे ही डाला वो सीधे नीचे चला गया पानी के. Now here's a coin. I'm going to drop this coin. Okay, ये भी क्या किया इसने, ये सीधे नीचे बॉटम में चला गया है ना. अब बेटा देखो मेरे पास क्या है, एक पेन का एक ढक्कन है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ओके, मैंने ड्रॉप कर दिया. व्हाट कैन यू ऑब्जर्व, द कैप इज और द टॉप ऑफ द पेन इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, है ना, वो फ्लोट कर रहा है. अब मेरे हाथ में एक रबर बैंड है, ये भी डाल दिया, वो भी फ्लोट हो गया. अब एक पेपर पीस है मेरे पास, वो भी डाल दिया, वो भी फ्लोट हो रहा है ना. तो बेटा कुछ सब्सटेंसेस जो है वो क्या करते हैं, वो सीधे जो है पानी में फ्लोट करते हैं, जिन्हें हम फ्लोटिंग मटेरियल्स कहते हैं. और कुछ जो होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं. अब ये जो पानी में सिंक करते हैं ना, जो ये नीचे डूब जाते हैं, जो वो कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पानी से हेवियर होता है. ठीक है, पानी से हेवियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंक होते हैं, और ऑब्जेक्ट दैट इज लाइटर देन वाटर दे फ्लोट. वो क्या करते हैं, वो ऐसे फ्लोट करते हैं. देख रहे हो आप लोग, यानी कि ये पानी से कम है, जो लाइटर है, इसीलिए ये फ्लोट करेंगे. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? वो एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई. तो उसी के बेस पर हम ऑब्जेक्ट्स को फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया द ऑब्जेक्ट्स क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट्स लाइटर देन वाटर क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं, यानी कि ऊपर ही ऊपर ऐसे तैरते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट्स हेवियर देन वाटर, हेवियर देन वाटर, वो क्या करते हैं, दे सिंक. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सिंक हो जाते हैं. Is that clear children? So we can categorize the objects on the basis of the objects which floats and the objects which sinks. Clear? Okay. अब अगला कैटेगरी क्या है, अब अगला सॉर्टिंग क्या है, अगला देखते हैं हम लोग. कुछ टर्म्स, 3 टर्म्स हैं जो आपने याद करने हैं. वो 3 टर्म्स क्या है बेटा, वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट. अब दूसरा टर्म है ओपेक, तीसरा टर्म है ट्रांसलूसेंट. ओके, अब ये तीनों क्या है, इन मटेरियल्स की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, जरा पढ़े हम लोग. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ओपेक मटेरियल्स और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ओके, फॉर दिस वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. अगला एक्टिविटी करें हम लोग, स्टार्ट करें. ओके, तो चिल्ड्रन जो कुछ वस्तुएं होती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन सी द थिंग्स वेरी क्लियरली. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम ऐसे रखते हैं, और इसके नीचे से हम लोग इस तरह या उस तरफ आर पार हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, वी कैन सी द थिंग्स वेरी क्लियरली. ओके, so the objects or the substances or materials through which things can be seen clearly. क्लियरली देख रहे हो ना आप लोग, ये देखो, ये राइटिंग सब एकदम से क्लियर दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है ना, आपको पता लग रहा है इसके नीचे क्या रखा है मैंने और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ना. तो दो substances or materials through which things can be seen are called ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जैसे आपके घर की जो खिड़की होती है, उसके उस तरफ देखो, कई खिड़कियां एकदम क्लियर ग्लास होती है, तो वो आप
बाहर का नजारा अच्छे से देख पाते हो, है ना। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा? those substances those substances through which things can be seen। हम ऐसे वस्तुओं को, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, हैव यू सीन a bakery or the shopkeepers? What they do, they used to keep biscuits, sweets, etc. in glass jars। देखा है आपने? जब बेकरी सब जाते हो, बाजार सब जाते हो, आपने देखा होगा किस तरह से जो ग्लास जार्स है उनके अंदर शॉपकीपर ने क्या रखा होता है? बिस्किट, स्वीट्स, चॉकलेट सब रखे होते हैं, है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में क्यों रखते हैं? सो दैट द बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स, है ना। आराम से जो हम लोग देख पाते हैं, भैया वो जो टॉफी है वो दे दो, ये बिस्किट दे दो, है ना। हम लोग इजीली देख पाते हैं, तो इनको ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में रखा जाता है, थ्रू विच वी कैन सी द थिंग्स वेरी क्लियरली। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा आपको? ओके। अब अगला जो ऑब्जेक्ट है, अगला जो कैटेगरी है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है भाई? कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या नहीं कर सकते? नहीं देख सकते भाई। अब देखो, ये देखो बेटा, मेरे हाथ में ये देखो एक पेपर है, ठीक है, पेपर है, देख रहे हो आप लोग? व्हाइट पेपर है। मैंने इसके नीचे कुछ रखा हुआ है, क्या आपको क्लियरली विजिबल है ये? नहीं ना। जब मैं ये हटाऊंगी तो आपको ये विजिबल होगा कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक मार्कर है, लेकिन ऐसे रखने पर आपको क्या नहीं दिखेगा कि इसके नीचे क्या चीज है ना। बल्कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थी उसके नीचे या उसके आर पार आप आराम से देख पाओगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, बहुत क्लियरली आपको विजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा? यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है बेटा? क्या लिखेंगे हम लोग? the materials through which you are not able to see, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसके आर पार आप नहीं देख सकते कि क्या है उसके नीचे या क्या है उस तरफ, है ना। सो दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, और दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एक वुडन बॉक्स है, या एक कार्डबोर्ड है, एक मेटल कंटेनर है, उसके अंदर आपने कोई चीज रखी, आप नहीं देख पाओगे कि वहां पर क्या रखा हुआ है। ओके, चलिए अब बेटा अगला है ट्रांसलूसेंट। क्या है? ट्रांसलूसेंट। अब ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द मटेरियल्स through which objects can be seen but not clearly। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कोई वस्तु रखी है वहां पर, लेकिन आप क्लियरली, जैसे ट्रांसपेरेंट में आप क्लियरली देख पाते हो उस तरह से आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसे मैंने एक प्लास्टिक है मेरे हाथ में, इसे आप देखो यहाँ पर, नहीं तो फिर ये देखो, ये जो पेन है मैंने रखा है यहाँ पर, ये देखो आपको पता लग रहा है कि इसके नीचे जो है एक पेन रखा हुआ है, लेकिन आप उसको क्लियरली आप उसको नहीं देख सकते, क्लियरली आपको विजिबल नहीं है ये, है ना। ये देखो यहाँ पर जो लिखा है, लिखावट है, वो सब मुझे आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसी को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, जो कि हमें दिख रहा है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके, लेकिन
उसी समय आप अगर एक ट्रांसपेरेंट थिंग के नीचे देखोगे, ये देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से इसको देख सकते हो क्लियरली, द थिंग्स आर विजिबल टू यू। ओके, तो बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग, हमसे अगर एग्जाम में पूछे कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो हम लिखेंगे द मटेरियल्स थ्रू which objects can be seen, can be seen but not clearly। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। अब तो हम लोग, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसलूसेंट, तो क्या लिखोगे आप? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर और substances are those substances through which things can be seen clearly, okay, and opaque materials or opaque substances are those substances through which you are not able to see, completely आप नहीं देख पाओगे। और यहाँ पर ट्रांसलूसेंट क्या होगा? द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, आप वस्तुओं को देख तो पाओगे लेकिन एकदम से क्लियर नहीं देख पाओगे। इतनी बात क्लियर है बेटा आप सबको? और ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हम क्या करते हैं, एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। डन, चले बड़े आगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग ओके चिल्ड्रन, अब देखिए बेटा, अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ओके ओके, सो चिल्ड्रन, there are several objects around us, isn't it? They can be grouped together based on their properties. Properties like shape, color, or edibility are few examples by which objects can be grouped. उनको आप कैसे शेप के रूप में, कलर या एडिबिलिटी, खा सकते हो नहीं खा सकते हो, इन सब के रूप में आप क्या कर सकते हो, उनको ग्रुप कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो किन किन वस्तुओं से बने हुए हैं। तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, दीज आर देयर आर सेवरल मटेरियल्स विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, है ना। कई वस्तुएं जो होती है बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं और कई कुछ वस्तुओं से बनी होती है। लाइक यू सी वुड, लेदर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा। तो हमने पढ़ा था वुड से क्या क्या बनाते हैं हम लोग, लेदर से क्या क्या बनाते हैं, प्लास्टिक से क्या बनाते हैं, मेटल से क्या बनाते हैं, ग्लास से क्या क्या चीजें बनती है, पेपर से, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा हमने बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा जो है हमारे क्या बोलते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो है शाइनी होते हैं और कुछ डल होते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है पढ़ा है हमने, ये देखो, कुछ शाइनी होते हैं मटेरियल्स, बल्कि कुछ डल कलर्स होते हैं। ज्यादातर जो शाइनी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा materials can be described on the basis of their compressibility, जिनको हम
कंप्रेस नहीं आसानी से कर सकते, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, दे आर नोन एज हार्ड सब्सटेंसेस. ओके, ऑन द अदर हैंड the materials which are easy to compress are known as soft materials. पढ़ा था ना हमने. ओके, फिर हमने पढ़ा था क्या कि some materials are or some substances are soluble in water, some are insoluble in water, some mixes well in water while other do not mix or does not mix in the water, है ना. फिर हमने पढ़ा कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं सिंकिंग होते हैं. जो सिंकिंग होते हैं वो हेवियर देन वाटर होते हैं, और जो फ्लोट करते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, जो फ्लोट करते हैं, जो फ्लोट करते हैं उसको हम फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वे वाटर से लाइटर होते हैं. क्लियर. फिर हमने पढ़ा तीन जो हमारे ये हैं, क्या क्या पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक. ट्रांसपेरेंट देखो क्या है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली. देखो इस बच्चे का मुंह दिख रहा है यहाँ पर, है ना, क्लियरली दिख रहा है. सो दिस इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, उतना क्लियर नहीं होता जितना कि ट्रांसपेरेंट होता है. और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा, द मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. देखो इस बच्चे का मुंह दिख नहीं रहा यहाँ से, ऐसे पेपर इसने रखा हुआ है. इज इट क्लियर? So with that, the properties of materials, we have come to the end of this chapter. In the next class, we will go to the next chapter with some questions for you. Okay? So revise your chapters properly. Clear children? आप अपने चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, और आपको ये क्लास समझ में नहीं आई या आई, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे दीजिएगा. ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर वाइंड अप करें हम लोग. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.